Challenges to political party: lack of internal democracy, challenge of dynastic succession, growing role of money and muscle power, एंड मीनिंगफुल चॉइस। तो देखिए आप यहाँ पर क्या क्या राजनीतिक दल जो पार्टीज़ हैं उनके उनको क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। देखो राजनीतिक दलों में भी जो कैंडिडेट्स जो रिप्रेजेंट करने के लिए आगे आते हैं, तो उनको क्या करते हैं कि वो नॉर्मली ऐसे कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं जो पहले से ही मतलब अच्छे वो परिवारों से संबंधित होते हैं, पहले से जो परिवार राज सत्ता में होते हैं उन्हीं परिवार के कैंडिडेट्स को ही वो फील्ड में उतारते हैं। फिर तो इसमें इसको डायनेस्टिक सक्सेशन भी बोल सकते हैं। डायनेस्टी मतलब जिसका रूल चला आ रहा है बहुत सालों से, उसी के जो उसी के बच्चे उसी और नेक्स्ट सक्सेसर्स जो होते हैं उनको उनको ही वो पार्टी कैंडिडेट की तरह चूज़ करते हैं। जैसे तो ये जो इसको ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। मे भी अगर वो जो पर्सन है जो वो बेटर नहीं है, वो बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तब भी स्टिल उसको वो लोग चूज़ करते हैं। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, अब जो अंदरूनी तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टी में एक जनतंत्र नहीं होता है, मतलब कि डेमोक्रेटिक पार्टीज जो जो भी पार्टीज़ हैं उसमें जो जो कैंडिडेट्स हैं जो चूज़ होकर के आगे आते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि वहाँ पर एक लोकतंत्र नहीं है। मतलब लोकतंत्र इन द सेंस कि उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है सबको। ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, जिनके पास पैसा है, बहुत ज़्यादा अमीर घरानों के हैं जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको पार्टी का टिकट दे दिया जाता है। मसल पावर मीन्स कि जो जो बाहुबली हैं बोलते हैं हिंदी में उसको, बाहुबली मतलब दे हैव उनका उनको क्या है कि उनको अपना एक उनका एक मसल पावर है, मीन्स कि वो सब पर कंट्रोल रखते हैं। तो उनका भी रोल ज़्यादा, उनको भी कैंडिडेटशिप जो है कैंडिडेचर जो है जल्दी मिल जाती है। मीनिंगफुल चॉइस, जो अर्थपूर्ण जो जो एक चॉइस होती है कि एक सारे लोगों में से जो वो कैंडिडेट चूज़ करती है पार्टी की ये वाला कैंडिडेट इस जगह से खड़ा होगा, तो वो चॉइस जो होती है उसकी वो बहुत सारी बायस्ड होती है, मतलब कई चीज़ों को फैक्टर में रखे हुए होती है, लोकतंत्रीय नहीं होती, मतलब कि ओपनली नहीं होती। वहाँ बेटर कैंडिडेट को नहीं होता कि वही चूज़ किया जाए। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को में ये देखते हैं हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, पार्टीज में चेंज कैसे ला सकते हैं, रिफॉर्मेशन कैसे ला सकते हैं, बदलाव कैसे ला सकते हैं। रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस इन इंडिया, आज इंडिया में कौन कौन से ये सजेशंस दी गई कि ये कोशिशें करनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। जो लोग सत्ता के लिए बार बार जब अपनी अपनी पार्टी बदल लेते हैं, कभी कांग्रेस से वो बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी से फिर कांग्रेस में चले जाते हैं। वो कब जाते हैं, जबकि जब जैसे बीजेपी की सरकार है तो वो कांग्रेस से बीजेपी में चल जाएंगे, जब कांग्रेस की सरकार होगी तो बीजेपी से कांग्रेस में चल जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए संविधान में अमेंडमेंट किए गए हैं कि ऐसे लोगों को बार बार वो पार्टी चेंज नहीं कर सकते। न्यू लॉ स्टेट्स दैट इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टी ही और शी विल लूज द सीट्स इन द लेजिस्लेचर। नए कानून जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई एमएलए या एमपी बार बार चेंज करता है पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो उसको लेजिस्लेचर में सीट नहीं मिलेगी। द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, पैसे का और साथ में जो क्रिमिनल्स हैं जो उनको उनका प्रभाव जो है इन पॉलिटिकल जो पार्टीज़ में यहाँ वो ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर निकाले हैं। द इलेक्शन कमिश्नर पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। तो इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने एक ऑर्डर पास किया है ताकि ये ज़रूरी हो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है राजनीतिक दल वो अपने इलेक्शंस अपने चुनाव जो हैं वो उसमें इनकम टैक्स भी रिटर्न भी फाइल करें, मतलब कि वो अपनी आय का ब्यौरा दें
और साथ में जितने भी जो इलेक्शंस होते हैं जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो अपनी आय का ब्यौरा दें, कि बताएं कि वो उन्होंने कई गलत तरीके से तो नहीं कमाई की है. सम सजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. एक कानून बनाया जा सकता है जिससे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक दल हैं, उनके जो अंदरूनी अंदरूनी मामले हैं उनमें उनको रेगुलेट किया जाए, उनको देखा जाए कि वो सही तरह से वर्क कर रहे हैं कि नहीं. टू गिव अप मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स, अबाउट वन थर्ड टू वुमेन कैंडिडेट्स. एक तिहाई जो औरतें हैं उन औरतों को रिप्रेजेंटेशन मिले लोकसभा में. तो दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के लिए कौन फंड करे, मनी कौन प्रोवाइड करे, स्टेट करे. There are two other ways in which political parties can be reformed. कुछ दो और तरीके हैं जिससे political parties को बदला जा सकता है. One, people can put pressure on political parties. लोगों पॉलिटिकल पार्टीज पर, राजनीतिक दल पर जो लोग हैं वो प्रेशर डालें. दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशन, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन. लोग क्या कर सकते हैं, वो पिटिशन दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि दिस पार्टी इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर विशेस. पब्लिसिटी करें, प्रचार करें और एजिटेशन आंदोलन भी कर सकते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ those who want to join this political party. The quality of democracy depends on the degree of public participation. तो राजनीतिक दल कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं, अगर क्या देखेंगे कि जो भी लोग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इम्प्रूव हैं और वहाँ पर लोकतंत्रीय जो व्यवस्था है, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी है, वो ज़्यादा अच्छी हो. उस वो तब होगी जब मैक्सिमम पर्सन वो पार्टिसिपेट, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. लोकतंत्र डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन इज of people must be there. Okay, this is how some reforms can be done. वहाँ पे सुधार लाए जा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी में. कुछ पहले से किए जा रहे हैं, कुछ और आगे भी और सुधार भी किए जा सकते हैं ताकि कि जो राजनीतिक जो दल हैं उनमें उनमें बदलाव लाया जा सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्रीय हों. उसमें मनी या पावर इम्पॉर्टेंट नहीं हो. जो पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट और पीपल दे हैव द पार्टिसिपेशन. उनको उसमें वर्क करना है, उसमें उनको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, तब जाके डेमोक्रेसी जो है एक फ्रूटफुल डेमोक्रेसी कहलाई जाएगी. तो दिस इज़ हाउ पॉलिटिकल पार्टीज दे आर फॉर्म. कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले करती हैं. वो अपना एक पर्सन चूज़ करती हैं एज अ देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इलेक्शंस. तो अभी भी आप इलेक्शंस में देखोगे कि कैसे लोग जो हैं वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करते हैं और उसको विन दैट पर्सन टू द पावर. तो यहाँ पर आप ये देखते हैं किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये सिस्टम इंडिया में वर्क कर रहा है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिकल